अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात हमले, मजीद 11 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 40 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान की निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, जेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने अब तक 4 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और वहां से निकलने वाले तमाम जहाज़ों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ईरान का बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो पर बड़ा हमला, मसरूई जहानत का मरकज तबाह करने का दावा। शुमाली बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा। कहा बुशहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया। आबदा हुर्मुज के जनूब में 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। पासदारान इनकलाब की अमरीकी अड्डों की मेजबानी करने वाले ममालिक को आखिरी वार्निंग। कहा खित्ते में अमरीकी शराकतदार कंपनियों और असासों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आबदा हुर्मुज में ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। कहा आबदा हुर्मुज हर किस्म के तिजारती और जंगी जहाजों के लिए बंद है। कुवैती फौज का कहना है कि ईरान ने बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट समेत आम तस्सीबात पर हमले किए, कुछ फौजी जख्मी हुए, हालत मुस्तहकम है। कुवैत ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी। उर्दन का ईरान के 10 मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अहदेदार का दावा, वाक़े की सरकारी तस्दीक नहीं हुई। ईरान, सऊदी अरब और अमरीकी हुकाम ने भी कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी नहीं किया। एक्सियोस के मुताबिक इस दावे की तस्दीक हो जाती है तो ये तकरीबन 4 माह के दौरान सऊदी अरब पर ईरान का पहला बराह रास्त हमला होगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक डटा रहेगा। अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने बंदर ख़मीर में अमरीकी हमले में शहीद 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने हर्मुज़गान में अमरीकी हमले में शहीद 2 माजूर भाइयों समेत 8 शहरियों की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर खुली जंगी जुर्म किया। अमरीका को इस वहशियाना जारहियत पर शदीद पछतावे पर मजबूर करेंगे। दुश्मन को अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। IRGC कमांडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमरीका ने मजीद 2 से 3 रोज जंग जारी रखी तो ईरान भी मुकम्मल तबले जंग बजा देगा। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद वफामती याददाश्त मुर्दा हो चुकी है। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई का इंदिया। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान पर हमले मजीद तेज करने के अहकाम दे सकते हैं। अमरीका इसराइल को मजीद रिफ्यूलिंग तैयारे भेज रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका तैयारों की मशरिक़ वस्ता मुंतकली के जरिए फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है। रूस, ईरान और अरब ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ कहते हैं कि ईरान और अरब ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना चाहते हैं। बातचीत के अमल में पाकिस्तान, चीन और मिस्र का ताउन शामिल होगा। ईरान अरब ममालिक के साथ बातचीत के लिए तैयार है। डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल 354 रुपये 35 पैसे, जबकि पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर 80 रुपये, डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। हर दिन नया फरमान, तेल की कीमतों का रोजाना ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना होगा। आगरा कीमतों का यौमिया तयन करके नोटिफाई करेगा। हुकूमत का ऐलान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं आवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला, मकसद कीमतों के निज़ाम में शफाफियत लाना है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और चीनी कंपनियों के साथ तेल जखीरा करने के इम्कानात पर मुशावरत जारी है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की वजह से तवानाई की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। डे बाई डे अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर उससे आवाम के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 350 पे जाएगा, फिर आस्ता कभी 2 रुपये कम कर देंगे, कभी 3 रुपये कम कर देंगे, कभी 5 रुपये कम कर देंगे। पिछ कौन रही है? पिछ तो आवाम रही है। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, कनक आटा, हर चीज़ महंगी। गरीब को या मार दें या गरीब को इस दुनिया से ही उठा दें। ये एक दफ़े बढ़ा दें सारा जो कुछ बढ़ाना है, ताकि लोग ना डुलाएं, इससे बेहतर यही है। हुकूमत को तो सस्ता करना चाहिए, कम से कम 220 रुपये 30 रुपये करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। 2 रुपये कम होते हैं तो 5 रुपये ऊपर हो जाते हैं, फिर 5 रुपये कम होते हैं तो फिर 10 रुपये हो जाते हैं। रोज़ दिहाड़ीदार तकबा है, उनके लिए ये मुसीबत है। गवर्नमेंट का हमें समझ नहीं आती ये किस तरीके से चल रही है।
रोजाना पेट्रोल नरखों की तब्दीली आवाम के लिए नई आजमाइश। कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशान, हुकूमत के आड़े हाथों ले लिया। कहा बढ़ती महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी। अब रोजाना पेट्रोल की कीमतें तब्दील हों तो अशिया की कीमतें भी हर रोज बदलने से आवाम जहनी अजियत में मुब्तला हो जाएंगे। हुकूमत अपने अखराजात कम करके गरीबों को रिलीफ फराम करे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। आइंदा हफ्ते मुल्कगीर हड़ताल की धमकी। हसन मुर्तज़ा कहते हैं रोजाना पेट्रोल कीमतों के तयन से इंतशार फैलेगा। अलीम आदिल शेख ने कहा आवाम दुश्मन हुकूमती पॉलिसियों से आवाम का जीना दोभर हो चुका। हाफिज नईम ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत $82 फी बैरल पर पेट। महंगाई और बेरोजगारी से शहरी परेशान। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर, प्याज, भिंडी, अदरक, लीमू और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतें सरकारी नरखों से ज्यादा वसूल किए जाने का इंकशाफ। नून लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सियालकोट में तरक्याती मनसूबों पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा रिंग रोड के पहले मरहले पर जल्द काम शुरू होगा। खारिया से रावलपिंडी मोटरवे मनसूबा भी अमली मरहले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान में धक्के के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। सियासतदानों और इंतजामिया को मिलकर काम करना होगा। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में एतमाद के साथ सरमायाकारी करें, मौके से फ़ायदा उठाएं। और वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा नए कारोबार की रजिस्ट्रेशन और महकमाना उमूर को आसान बनाया गया। रजिस्ट्रेशन का काम घर बैठे ऑनलाइन होगा। दफ्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं। 20 दिन में सरमायाकार अपने कारोबार या कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है। चीनी सरमायाकारों के ताउन से पाकिस्तान में शोबे सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तरक्की और खुशहाली की जमानत है। इंतखाबात में आवाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को वोट दें। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का जलसे से खिताब। कहा एटमी ताकत बनने से मुल्क का दिफा मजबूत हुआ। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद हुआ। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन के अल्तवा की खबरों को मुस्तरद कर दिया। LA18, पूंछ, अब्बासपुर के पोलिंग मुलाजमीन 20 जुलाई को वोट कास्ट करेंगे। वोट रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में पोल किए जाएंगे। हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज तलब। मुजफ्फराबाद के इलाके माकड़ी में शमूलियती प्रोग्राम। दर्जनों अफराद पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल। कैप्टन सफदर, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और दीगर रहनुमाओं का खैर मकदम। कैप्टन सफदर ने कहा 27 तारीख को कश्मीरी अवाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। समानी सेक्टर में सैकड़ों अफराद ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। नामजद लीगी उम्मीदवार चौधरी रज़ाक की हिमायत का ऐलान। साथ ही चौधरी मोहम्मद रज़ाक ने कहा कि मुखालिफ उम्मीदवार शिकस्त के खौफ से बौखलाहट का शिकार हैं। इस वक्त नून लीग को 10 में से 8 यूनियन काउंसिल्स में वाज़ेह बरतरी हासिल। LA33 हल्का 7 से दीवान अली चुगताई की पोजीशन मुस्तहकम। राजा मुश्ताक एडवोकेट दस्तबरदार। वज़ीर तालीम दीवान चुगताई कहते हैं मिलकर इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। कश्मीर का पाकिस्तान के साथ लाजवाल ताल्लुक है, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कोयरट्टा में साबिक वजीर डॉक्टर निसार अंसार अब्दाली को बड़ा झटका। यूनियन काउंसिल सेरी से दर्जनों खानदान राजा अयाज अहमद की क़यादत में मुस्लिम लीग नून में शामिल। ताहिर जमील ने कहा कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का रिश्ता मजबूत है। नून लीग इक़्तिदार में आकर अवामी पंजाब के 15 अजला में निकासियाब के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुला लिया। ख्वाहिश पर ग्रुप फोटो बनवाया। कहा पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया। आवाम की आसानी के लिए मौसर सिवरेज और जदीद निकासियाब के सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा आज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दीर मोटरवे मनसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहैल आफरीदी की मंसूबे के लिए ज़मीन की खरीदारी फौरी शुरू करने की हिदायत। कहा दीर मोटरवे मालाकंड डिवीजन के अवाम के लिए अहम तोहफा साबित होगी। सफ़र, ईंधन और अखराजात में कमी, जबकि सयाहत और मकामी मईशत को फ़िरोग़ मिलेगा।